हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में। फटाफट पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्यारे साथियों, और साथियों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। प्यारे साथियों, नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए प्यारे साथियों। और देखिए आज का प्रश्न क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 की मूल बराबर हो तो p का मान निकालना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, तो आइए हम आसानी से समझाते हैं आपको। देखिए कहता है क्वेश्चन में मूल बराबर हो, क्या मूल बराबर हो, और मूल कब बराबर होता है प्यारे साथियों, जब विविक्तर बराबर प्यारे साथियों 0 होता है ना, विविक्तर बराबर 0 होता है तब मूल बराबर होता है। ठीक है, तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब बराबर 0। अब देखिए b क्या है, b होता है प्यारे साथियों x का गुणक। ठीक है, x का गुणक क्या है, x का गुणक माइनस p है तो माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 4। ए क्या होता है, ए होता है प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर का गुना। देखिए तो एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1 गुने सी का मान कितना है, सी का मान 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, अब माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे प्यारे साथियों तो कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 16 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब p बराबर क्या लिख सकते हैं, p इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर प्लस माइनस रूट चल जाएगा। ठीक है, अब 16 हो जाएगा। अब देखिए जब भी 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, p बराबर क्या होगा, p बराबर प्लस माइनस 16 को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो p बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 4। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया प्यारे साथियों। ठीक है, प्यारे साथियों समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो गया प्यारे साथियों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों आपके सामने, बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी होती है प्यारे साथियों। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र यही होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स क्या, इसमें एक्स है 2। ठीक है, ये वाई हो गया। ठीक है, तो मान बैठा दीजिए, रूट अंडर एक्स कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस वाई कितना, वाई है 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसको वर्क कीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना होगा, 9 4 13 हो गया। ठीक है, यही हमारा दूरी आ गया। ठीक है, यही हमारा दूरी आ गया प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कहता है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे। आइए सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, कहता है मूल बराबर है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगेगा प्यारे साथियों, मूल बराबर हो तो क्या होगा, विविक्तर बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बराबर 0। ठीक है, विविक्तर का मान कितना होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना है, b का मान देखिए तो x का गुणांक होता है b, तो b का मान 4 आ गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब देखिए 4 है तो 4 लिख दीजिए। a का मान कितना है, a का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर गुणा p है तो गुने p कर दीजिए। और देखिए c का मान कितना है, c का मान 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना हो जाएगा, 12p हो जाएगा, अब बराबर 0। ठीक है, 16 बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 12p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए p बराबर कितना होगा, p बराबर 12 इधर आ जाएगा तो कितना 16/12। ठीक है, 16/12। अब कटाइए पैसा, तो 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12। ठीक है, तो आ गया 4/3। ठीक है, देखिए 4/3 का है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुपद हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, जिसका शून्य अल्फा एवं बीटा है, ठीक है। तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान हमें निकालना है। आइए निकालते हैं। 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान निकालना है, ठीक है, 1y बीटा का मान निकालना है। इसे सॉल्व कीजिए प्यारे साथियों, इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा से भाग करेंगे इसमें तो बीटा आ जाएगा, बीटा से भाग करेंगे प्यारे साथियों तो अल्फा आ गया, ठीक है। और ऊपर देखिए प्यारे साथियों, देखिए शून्यकों का योग आ गया, ठीक है। तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है प्यारे साथियों, आपको देखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है, माइनस बी बटे ए। नहीं याद है तो लिख लीजिए कोई और, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटे, क्या होता है, सी बटे ए। मान बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। ए से ए कट जाएगा प्यारे साथियों तो बच जाएगा क्या, माइनस बी बटे सी, ठीक है। बी का मान कितना है, देखिए बी का मान देखिए एक्स का गुणांक होता है बी, तो बी का मान देखिए तो माइनस 1 है, ठीक है, माइनस 1 है। माइनस तो पहले से यहाँ है, बी का मान माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दीजिए। अब सी का मान कितना है, सी का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है, 1 लिख दीजिए। अब बराबर माइनस को माइनस 1 से गुना करेंगे तो 1, अब बट्टा में 1 बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे तो कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद बराबर है, किसके बराबर है तीसरा पद, देखिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी 10 7 4, ठीक है, डॉट 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 का तीसरा पद हमें निकालना है, ठीक है। इसमें प्रथम पद कौन हो जाएगा, प्रथम पद 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी a बराबर 10 आ गया, ठीक है। और दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद 7 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है, बराबर देखिए तो a2 कितना है 7 है और a1 कितना है 10 है, ठीक है। इसको घटाएगा तो -3, ठीक है। तो सर्वांतर कितना निकल गया, -3 निकल गया, ठीक है। a30 का मान निकालना है, ठीक है, a30 का हमें मान निकालना है। तो a30 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, a प्लस 29d, क्या हो जाएगा, a प्लस 29d। तीसरा पद निकालना तो a घटा करके सर्वांतर से गुना कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस 29d हो जाएगा, ठीक है। a का मान दिया गया है 10 प्लस 29, सर्वांतर हमें कितना -3 से -3 से गुना कर देंगे, ठीक है। आइए गुना करते हैं, 10 इधर गुना करेंगे कितना होगा, -87 हो जाएगा, -87 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों तो -77, कितना, -77 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, -77 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, -77 ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, ठीक है, तो उनके परिमापों का अनुपात निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं प्यारे साथियों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है, DEF के समरूप है। तो क्या हो जाएगा, AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है। अब देखिए अगर प्यास हो तो AB बट्टे DE को 3/4 के बराबर करे तो DE को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा प्यास हो तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 DE, ठीक है, 3/4 DE हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम टू सेम BC बट्टा EF को अगर 3/4 के बराबर करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा EF उधर चल जाएगा गुना में तो 3/4 गुने EF हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, DF इधर गुना में हो जाएगा तो 3/4 गुने DF हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों अगर हम परिमापों का अनुपात निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC के परिमाप, ठीक है, के परिमाप। आप बट्टे में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DEF के परिमाप, ठीक है, परिमाप। परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, तीनों भुजाओं का योगफल, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, बट्टे में होगा प्यारे साथियों DE, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, DE प्लस EF
प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए ए बी का मान कितना है, देखिए तो सब में 3/4 कॉमन है, 3/4 निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा प्यार साथियों डी ई बच जाएगा, डी ई बच जाएगा अब प्लस ई एफ बच जाएगा अब प्लस डी एफ बच जाएगा। ठीक है, प्लस डी एफ बच जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा प्यार साथियों, बट्टे में हो जाएगा डी एफ अब प्लस ई एफ अब प्लस डी एफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो काट दीजिए। ठीक है, कट गया तो बचेगा कितना, 3/4। तो 3/4 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। तो 3:4 देखिए तो 4 ऑप्शन में ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न कहता है प्यार से तो देखिए समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 का कौन सा पद बेरासी है, बताना है कौन सा पद बेरासी है। ठीक है, एन का मान निकालना है। ठीक है, एन का मान निकालना है। देखिए तो ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 2 है, ए का मान 2 है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ए का मान हमें 2 मान चल गया। ठीक है, अब डी क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा प्यार से तो 6 में से 2 हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, डी हमारा 4 निकल गया। अब देखिए ए एन बराबर कितना दिया गया है, ए एन बराबर 82 दिया गया है। ठीक है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है प्यार से तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82, तो 82 लिख दीजिए। ठीक है, ए का मान देखिए तो ए का मान 2 है, ए का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस एन का मान देखिए नहीं पता है तो एन लिख दीजिए माइनस 1 और डी का मान 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 82, इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 4 अब बराबर 82 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 80। ठीक है, 4 इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर 80/4 हो जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ गया, इन माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस 1 बराबर 21। ठीक है, तो एन का मान कितना आ गया पैसे, तो एन का मान 21 आ गया। ठीक है, यानी 21वां पद होगा। ठीक है, 21वां पद 82 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पैसे तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए सॉल्व करते हैं। कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहा था इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए तो ये ऊंचाई क्या है, लंब हो गया इस भुजा पर। ठीक है, लंब हो गया तो इसको भी क्या करेगा, 2 समान भागों में विभाजित कर दिया। तो ये पूरा 12 है तो आधा क्या हो जाएगा, आधा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो लंब है तो लंब तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण देखे तो कर्ण है 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है, लंब का मान हमें निकालना है, लंब का लंब ही लिख देते हैं। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार है 6 तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 जाएगा घट जाएगा प्यारे साथियों तो 144 माइनस 36 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 144 में से 36 घटाइएगा तो 108 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लंब बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों इधर स्क्वायर इधर आकर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो रूट 108। ठीक है, जब भी 108 को रूट से बाहर निकालेंगे प्यारे साथियों तो क्या होगा, इसको पहले क्या लिख सकते हैं, 36 गुने 3 लिख सकते हैं, 36 3 108। ठीक है, अब 36 को रूट से बाहर निकालेंगे प्यारे साथियों तो 6 और 3 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्यारे साथियों लंब कितना आ गया, लंब आ गया 6√3। देखिए तो 6√3 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार सा, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। और द्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 चेक करना होगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे से, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा x का गुणांक, b हो जाएगा y का गुणांक, c हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इधर इधर a2 हो जाएगा। ठीक है, इधर a1 b1 c1, इधर a2 b2, इधर हो जाएगा c2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a1 का मान कितना, a1 का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, बट्टे में a2 का मान देखिए तो 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए, और b2 का मान 6 है तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर c1 का मान देखिए तो c1 का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए, अब बट्टे में c2 का मान 15 है तो 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब कटाइएगा प्यार सकते हो, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, 5 एकम 5, 5 या 15। अब आगे प्यार सकते हो, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3 नन होगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये बराबर नहीं हुआ, इसको काट दीजिए। देखिए तो सब अनुपात बराबर नहीं है, अगर सब अनुपात बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगर सब अनुपात बराबर होता है प्यारे साथियों तो अनंत हल होता है। ठीक है, अगर सब अनुपात बराबर होता तो अनंत हल होता, अगर कोई भी अनुपात बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, तो होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका, ठीक है, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यूज हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पैसा, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहता है 1 - cos² × 1 + cot² बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 - cos² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा। ठीक है, एक सूत्र होता है प्यार सकते हो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर इधर से cos² थीटा उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। ठीक है, तो 1 - cos² थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा लिख सकते हैं। sin² थीटा गुना क्या हो जाएगा, 1 + cot² थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका भी एक सूत्र होता है। क्या होता है, देखिए cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इधर से cot² को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। अब इसके जगह पे लिख सकते हैं cosec² थीटा, तो लिख दीजिए cosec² थीटा। अब इसको गुना करेंगे प्यास तो एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।